अंकित, बताइए क्या स्थिति है और क्या इस वक्त आप वहां से दिखा सकते हैं? देखिए, इस वक्त मैं तेल अवीव शहर में हूं और अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस जगह पर जाने की जहां पर जो ईरान से मिसाइल गिरी है, जहां पर नुकसान हुआ है, वहां पहुंचने की इस वक्त कोशिश कर रहे हैं। करीब 15 मिनट का रास्ता है जहां पर हम लोग अभी हैं। वहां से उधर उस जगह पर पहुंचने के लिए मैं जरा कैमरा पलटता हूं और आपको दिखाता हूं तेल अवीव शहर के इस वक्त वहां पर क्या हाल है। जो शहर में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये तस्वीरें, कुछ गाड़ियां आपको जरूर दिखाई पड़ेंगी, लेकिन मुझे बताया गया है कि अक्सर जो यहां पर इस वक्त काफी भीड़ भाड़ रहती है, सड़कें इतनी खाली रहती नहीं हैं। उसका कारण ये भी है कि आज यहां पर जितने भी स्कूल, कॉलेज हैं, सरकारी दफ्तर हैं, उन सबको बंद कर दिया गया है। यानी कि बिना सुबह ही आज जब ईरान के ऊपर अमेरिका के हमले की पुष्टि हुई, तो उस हमले की पुष्टि के बाद ये जो पूरा तेल अवीव शहर है उसमें शॉपिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर और ऑफिसेस को बंद रखने को कहा गया। और अब ये जो शहर है, कुछ आवाजाही इसमें जरूर हो रही है, लेकिन फिलहाल जितना अक्सर जो भीड़ रहती है उतनी भीड़ नहीं है। लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है और लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि अपने घर में और जहां पे भी आसपास उनके पास बंकर हैं उसके आसपास रहें, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है कि ईरान के ऊपर जो हमला हुआ है उसके बाद दोबारा यहां पर कुछ न कुछ गतिविधि जो है वो हो सकती है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है, बीच में हमने देखा कि काफी सारी सिक्योरिटी की गाड़ियां जो थी वो शहर में इधर से उधर दौड़ रही थी। करीब 27 मिसाइल से ये जो हमला करा गया है, ये अब तक का सबसे बड़ा बराज ऑफ अटैक जिसको कहते हैं, ये वो है। और इस हमले के बाद कम से कम शहर के अंदर जो सायरन जब बजने बंद हुए तो उसके बाद लोग बाहर जरूर निकले हैं, लेकिन पूरे तरीके से जो सामान्य दिन जिसको कहा जा सकता है वैसा अभी फिलहाल यहां पर नहीं दिखाई पड़ रहा है। करीब यहां से 15 से 20 मिनट की दूरी है जहां पर ये मिसाइल से अटैक हुआ है। कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर पहुंच के दर्शकों को एनडीटीवी इंडिया पर दिखा पाएं कि तेल अवीव शहर में किस तरीके का इंपैक्ट हुआ है। जी अंकित, इसके अलावा जो भारतीय जहां तहां फंसे हुए हैं उनकी कैसे वतन वापसी हो, उसको लेकर भी लगातार खबरें चल रही हैं। इसे लेकर क्या अपडेट है अभी? हेलो, चलिए लौटते हैं अंकित के पास, लेकिन आपको ये अपडेट हम दे दें, जॉर्डन के अमान से 150 भारतीय रवाना हुए हैं। इस बात का अपडेट इस वक्त मिल रहा है। अमान से विमान के जरिए भारत लाए जाएंगे। अब जो लोग इस वक्त लगातार स्क्रीन्स देख रहे हैं, जिनको इस बात की चिंता है कि कैसे परिवार के सदस्य वापस लौट पाएं, ये एक कंसर्न बना हुआ है। इस बीच हाइफा की जो लेटेस्ट तस्वीरें हैं वो आपको हम इस वक्त स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, नुकसान हर तरफ क्लियरली विजिबल इन तस्वीरों में। और ये नुकसान हाइफा से लेकर तेल अवीव, यरूशलेम, इन सभी जगहों पर खबरें हैं। हालांकि हम और तस्वीरों का इंतजार कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर इस बीच ये जो रोड है उसको भी क्लियर कर रहे हैं, क्योंकि जो क्षतिग्रस्त हुई हैं इमारतें, उनका मलबा इस पूरे हिस्से में आकर आ गिरा है। इन वीडियोस में अगर कुछ साउंड भी है तो प्लीज हमारे दर्शकों को जरा वो भी सुनवाइए, वहां का एम्बियंस एक बार। चलिए, अंकित हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं। हालांकि अंकित भी अभी उन जगहों पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर ऑन ग्राउंड क्या स्थिति है, नुकसान का किस तरह से आकलन अभी वहां किया जा रहा है। अंकित, अभी और क्या अपडेट्स इसको मिल पा रहे हैं घटनास्थल को लेकर? देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसमें बताया ये गया है कि करीब जो 27 मिसाइल से हमला हुआ है उसमें 3 प्रमुख शहरों के ऊपर निशाना साधा गया था, जिसमें तेल अवीव है और उसके साथ साथ यरूशलेम और हाइफा का भी नाम आ रहा है। और ये भी बताया गया है कि करीब 11 लोगों को यहाँ पर चोट लगी है या वो घायल हुए हैं। उनकी अभी क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी अभी इजरायली डिफेंस फोर्सेस से आना बाकी है, लेकिन
कुल मिलाकर अभी यही बताया गया है कि तेल अवीव में भी कुछ इलाकों के ऊपर जो रिहायशी इलाके हैं उनके ऊपर मिसाइल से हमला हुआ और 11 लोग कुल मिला के इसमें जख्मी हुए हैं। फिलहाल जो हम कोशिश कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को मैं फिर से दिखाना चाहूंगा, ये तेल अवीव की सड़कें हैं जहां पर इस वक्त जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक चलता जरूर दिखाई पड़ रहा है, पर आम दिनों के मुकाबले अगर देखा जाए तो जो ट्रैफिक है वो काफी मामूली है। बहुत ज्यादा सड़कों पर गहमा गहमी है वो नहीं है। ये कहा जा रहा है कि, और आपको ये भी याद रखना होगा कि तेल अवीव बहुत ही एक डेंसली पॉपुलेटेड शहर है।